गणोजा सिंह आईआईसी बीसी के प्रेसिडेंट। आज आपके बीच में दो बहुत ही प्रोमिनेंट स्पीकर्स अवेलेबल हैं जो आपको आपके एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आपके इनोवेशन के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर के लिए, किसी भी स्टार्टअप को कैसे करेंगे स्टार्ट। क्योंकि कहना बहुत आसान है कि हमें बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस कहना, करना, एस्टैब्लिश करना और कामयाब होना, इन सारी चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। तो इसी के रिगार्डिंग आज आपके बीच में संजय सर अवेलेबल हैं जो आपके साथ कुछ अपने आइडिया शेयर करेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए संजय सर को डाइस पे इनवाइट करता हूँ। संजय सर, प्लीज कम ऑन द डाइस। जो आवाज आपको आ रही है, बिना माइक के काम चलेगा? माइक चाहिए? माइक चाहिए। सभी लोग जो है वो ऑब्वियसली जब हम पढ़ाई की बात करते हैं तो हम लोगों का एक बेसिक परसेप्शन है कि पढ़ाई जो है किसी उद्देश्य या किसी गेम के लिए होती है, और हमारा पढ़ाई का मैक्सिमम जो 90% एम है दैट इज टू गेट दी जॉब। नहीं, पढ़ाई का मतलब तो सिर्फ मैक्सिमम एक समझते हैं। तीन चीजें होती हैं पढ़ाई में। तो फर्स्ट वन इज फॉर टू गेट दी जॉब, सेकेंड वन टू गो फॉर द हायर एजुकेशन, बट दैट हायर एजुकेशन इज ऑल्सो एम टू बी गेट दी जॉब। और जो तीसरा और एक कम इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है दैट इज दी एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप। तो हम लोग सभी जानते हैं दैट इज दी एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप जो है वो ऐसा नहीं कि हमने बचने की दुकान खोल ली, हमने ढाबा खोल लिया, या कोई ऐसा कन्वेंशनल बिजनेस दैट कैन बी स्टार्टेड एंड दैट गिव दी प्रॉफिट आल्सो। वो जरूरी नहीं है कि हम उसी की बात करें। स्टार्टअप इज बेसिकली द इनोवेटिव वे वेयर योर आइडिया दैट कैन इम्पैक्ट योर लाइफ एज वेल एज द इंटायर सोसाइटी आल्सो। So that startup is very much important as of now। आप लोगों ने खूब सुना होगा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मतलब पूरी गवर्नमेंट जो है वो इसी पे काम कर रही है। So the IIC theme is the Institute Innovation Council. It promotes the innovation, idea, research development and startup and entrepreneurship culture or the ecosystem that can enable any student। मतलब आप लोग 100 जो है 100 में से कोई एक स्टार्टअप भी सक्सेसफुल होता है या यूनिकॉर्न बनता है, मींस 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस करता है, दैट मींस देयर विल बी अ चांस टू रिकॉग्नाइज विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो हम इस पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो हम किस तरह से स्टार्ट करें, कौन कौन से ऐसे सोसाइटीज या ऐसे यूनिट्स हैं जो हमको इसमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपके यहाँ इंक्यूबेशन सेंटर जैसा मुझको पता है कि वो हम ट्राई कर रहे हैं बनने के लिए। वो ऑलमोस्ट कुछ महीनों में जो है इंक्यूबेशन भी हमारे यहाँ रेडी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे। तो इसमें हम किस तरह से आगे बढ़े, हमारा कोई आइडिया है। एक चीज़ जो हम आइडिया की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा दिमाग में आता है बचपन से दैट आइडिया that can be impactful or it may be on nonsense। तो एक चीज अपने दिमाग में हमेशा रख लीजिए, there is no idea that is nonsense। अभी तक कोई ऐसा आइडिया नहीं बना है जो नॉनसेंस है, उसमें भी कुछ सेंस है। आप किसी भी चीज को जो है समझता है ना कि कोई भी बोल देता है अरे ये क्या बकवास कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। That means there will be a lack of mentoring as well as lack of the knowledge about that idea। कुछ भी हो, there will be some possibility। अब आपको ये सोचना है कि वो पॉसिबिलिटी में कौन पर्सन, कौन ऑर्गेनाइजेशन या कौन आपको जो है सपोर्ट कर सकता है। दैट इज दी सिंपल वन। तो लेट दी स्टार्ट टू नर्चर दी दैट
entrepreneurship and startup culture in the campus, there will be a word which is called as incubation or accelerator. That is the simple word, and they can provide all your query related to the startup or entrepreneurship. This will be simple as that. इसको हम देखते हैं. तो before starting, it's saying, and इसको मैं बार बार नोट करता हूँ, that is the true innovators are driven by the spirit, the energy, willingness to come up with high impact ideas and concepts. जो हम हाई इम्पैक्ट आइडिया की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, there will be no idea that is nonsense or there will be no potential. तो जो हाई इम्पैक्ट की बात है, वो हाई इम्पैक्ट आएगा कैसे, कौन आने वाले होंगे, that is the aim. So we have a incubation and startup system, so we can go for it. कुछ वर्ड्स हैं जो आप डेली अपने एप्लीकेशंस में यूज करते हैं. That is the creativity. Obviously, you have already known the creativity. That means the things that can be some innovative or there can be some change in your previous or earlier thing. So we can also manage the innovation. इनोवेशन जो है वो कोई भी कर सकता है. हम इन्वेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ फैकल्टी मेंबर आल्सो. हम इन्वेंशन की बात तभी करेंगे जब हम कभी रिसर्च डेवलपमेंट या कुछ नया बनाने की सोचेंगे. इनोवेशन जो है वो बहुत अलग सी चीज है, जिसमें हम इंटायरली नया प्रोडक्ट, कम्युनिटी, सर्विसेज कुछ भी हम बनाते हैं जो कि एग्जिस्टिंग नहीं है. इनोवेशन कुछ भी है. जैसे मैंने ये ब्लेजर पहना हुआ है, इसकी एक थोड़ा जो है यहाँ से बाजू, इसको मैं काट के निकाल दूँ और बिना बाजू के एक पहनूं, दैट इज दी फैशन, और ये इनोवेशन होगा इस ब्लेजर की. कुछ भी, देयर विल बी सम मॉडिफिकेशन, बट दैट इम्पैक्ट विल बी अ बेनिफिट फॉर माइसेल्फ और द सोसाइटी. ऐसा नहीं कि हमने जो है इसको ऐसा कर दिया जो देखने में भी बेकार लग रहा है और कोई उससे meanings भी नहीं. That is the innovation. So if we connect that creativity and innovation, they can, after that we can become entrepreneurs, or that entrepreneurs or the startup culture will be shown in the context. Incubation और acceleration में थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे. इंक्यूबेशन का अगर मैं आपको सिंपल सा मतलब समझाऊं, अगर हम उसको मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में, तो इंक्यूबेशन इज नथिंग बट टू इंक्यूबेट और टू लिव ऑन दैट पार्टिकुलर हाउस. जैसे पता कि चिड़िया अपने घोंसले में जो है वो एग्स को जो है रखती है, या इवन हम लोग अपने घर में रहते हैं, या जो इनिशिएशन है, देयर विल बी सम different way, or there will be some person who involved to solve your all query, to create a ecosystem that can support you to grow in your own nature. मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि जैसे चिड़िया की बात करें तो एक जो उसमें होता है, तो उसकी माँ जो है उसको आसपास से, उसको जो है सराउंडिंग से, उसको जो है नीड चाहिए समथिंग, वो डोनेट करती है. उसके बाद कुछ हफ्तों बाद वो जो है चिड़िया निकलती है, फिर उसको जो है उड़ना सिखाती है, खाना सिखाती है, समथिंग. इंक्यूबेशन जो है वो सेम वे में जो स्टार्टअप के लोग हैं, जिनके आइडिया जो है वो इतने मैच्योर नहीं है कि जिससे वो बिजनेस बन पाए, उसको जो है ये नर्चर करना थ्रू दी टेक्नोलॉजी सपोर्ट, थ्रू दी हैंड होल्डिंग, थ्रू दी
फाइनेंशियली एज ऑल, मतलब जो आपके एंजल इन्वेस्टर्स लाना, वेंचर कैपिटलिस्ट जो VC होते हैं, या कहीं से फंडिंग, गवर्नमेंट की फंडिंग लाना, आपकी कंपनी रजिस्टर कराना, दैट इज द पार्ट ऑफ इंक्यूबेशन। और प्री इंक्यूबेशन और इंक्यूबेशन में बहुत बड़ा सा डिफरेंस है। प्री इंक्यूबेशन मीन्स आपको जो है आपके कॉलेज में भी जो आपके टीचर्स हैं, दे कैन ऑल्सो क्रिएट अ इकोसिस्टम, दे कैन ऑल्सो मेंटर यू, दे कैन ऑल्सो सपोर्ट यू टू गेट योर आइडिया, दैट इज द टेक्निकल डिटेल्स टू अ बिजनेस प्लान। इतना तक तो हमारे टीचर भी जितने भी अवेलेबल है वो कर सकते हैं। इसके बाद हमको जरूरत होती है उस बिजनेस प्लान को किसके पास हम ले जाके पिच करें, जहाँ से हमको फंडिंग आए और हम उस पर जो है अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है। इवन हमारे पास ये भी प्रॉब्लम आएगी कि हम जो है उस बिजनेस को पहले रजिस्टर कैसे कराएं, उसका पेटेंट कैसे कराएं। मेरी हमारे सभी टीचर जो है वो पेटेंट तक तो जा सकते हैं। उसके बाद उसके लिए जो है हमारे पास कुछ रिसोर्सेज, कुछ सोसाइटीज और कुछ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज द इंक्यूबेशन यूनिट्स। एक्सेलरेटर थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन है, उसको अभी हम देखेंगे कि इंक्यूबेट अगर हम हो गए, हमारे पास फंडिंग आ गई, बिजनेस हमारा स्टार्ट हो गया, देन वी कैन गो फॉर दी एक्सेलरेटर यूनिट। एक्सेलरेटर यूनिट का मतलब क्या है कि जैसे हमारा बिजनेस जो है वो बिस्लरी का है, पानी का, हमने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया और वो जो है अभी हमारा टर्नओवर एक महीने में करीब 500 लीटर पानी या 1000 लीटर पानी और 10,000 बोतल जो है वो सप्लाई होगी। तो एक्सेलरेटर जो यूनिट्स हैं, दे आर सिंपली टाइम बाउंड एंड दे कैन गो फॉर दी हायर सेल्स, मतलब बिजनेस को ग्रो कराने के लिए एक्सेलरेटर यूनिट्स यूज होती हैं और इसके लिए डिफरेंट प्रोफेशनल्स यूज होते हैं। उसमें फंडिंग भी लगती है, कुछ एडवर्टाइजमेंट भी होते हैं, वो टीवी पे हो या ऐसे बोर्ड पे हो। इवन कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो कि आपके नेशनल ब्रांड को, इंटरनेशनल या डिस्ट्रिक्ट ब्रांच को जो है स्टेट वाइज में स्प्रेड कराते हैं, दैट इज दी एक्सेलरेटर। है ना, कार में जो हम एक्सेलरेटर लगाते हैं, दैट इज टू जंप और टू इंक्रीज दी स्पीड, दैट मीन्स टू गेट दी प्रॉफिट देयर विल बी अ एक्सेलरेटर यूनिट। लेकिन हमेशा इंक्यूबेशन और प्री इंक्यूबेशन का जो थीम है, देयर विल बी नो प्रॉफिट इन्वॉल्व एंड दैट इज द लॉन्ग टर्म एक्टिविटी, और जो एक्सेलरेटर है दैट इज द शॉर्ट टर्म एक्टिविटी। इसको जो है हमने इसमें देखा है इंक्यूबेटर कि हम बिजनेस को, आइडिया को धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेटर Good morning, faculty and dear students.
ये प्रोग्राम की हाईलाइट्स जो है वो आप अपने जो इनोवेशन एम्बेसडर पोर्टल है ia.gov.in पे आप अपने आप जो है वो देख सकते हैं। लेकिन इसकी ट्रेनिंग जो है वो जब तक कॉलेज आपको इनवाइट नहीं करेगा, मीन्स IIC आपको इनवाइट नहीं करेगी, तब तक आप इसको नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा कि इफ यू आर बिकम द पार्ट ऑफ IIC स्टूडेंट, उसमें जो है उसमें थीम्स है। किसी को फोटोग्राफी का शौक है, देयर विल बी अ सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर इन दी IIC आल्सो। किसी को इनोवेशन का शौक है, किसी को IPR रिसर्च एंड डेवलपमेंट का शौक है, देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्कोप टू शोकेस योर पोटेंशियल इनटू दी IIC थीम आल्सो। सो अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट होइए, जो भी IIC मेंबर्स हैं वो टीचर, आप उनके अंदर में 5 मिनिमम 10 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। वहाँ से आप ये सर्टिफिकेशन और कोर्स जो है आप ऑलरेडी कर सकते हैं। बेसिक थीम इज रिलेटेड टू दी एंटरप्रेन्योरशिप, that IPR research and development, that startup, and also a new paradigm that can be incorporated few years back, that is the design thinking. नाम सुना है किसने design thinking का? नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और हर जगह इस समय चल रहा है, that is the common thing. Design thinking, that means we can think about the innovation with the innovative way and get the different problems solved in a easy manner with us and get the maximum out of it. हम इससे भी इसको कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो है दो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी जो है सिंपल वे में, that is first one is the incubation and accelerator units, and next one is the program which is for the faculty member as well as the student, for the student and faculty innovation ambassador program which is offered by the Ministry of Education. If you have any query, sense or nonsense, मैंने कहा कि nonsense कुछ नहीं होता है, then you can ask. I will happy to reply your questions if there will be any question. Please. वैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में दिमाग नहीं आता है, सेकेंड थर्ड ईयर तक जाते जाते सोचेंगे कि अच्छा नौकरी किसी के नौकर बने या किसी को नौकरी देने वाले बने। जॉब सीकर से अच्छा जो है जॉब गिवर जो बनना जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम 100 लोगों का परिवार या फैमिली हम खुद पाल सकते हैं या उनको हम जॉब दे सकते हैं। दैट कैन बी पार्ट। अभी हमने जो है स्पार्क इनिशिएट किया, हो सकता है कि इस तरह के प्रोग्राम अब आगे भी चलते रहे। हो सकता है किसी के भी इतने बच्चों में से कोई एक निकल गया है बिजनेसमैन, जो आने वाले समय में हो सकता है कि वो नारायण मूर्ति बने या अजीत प्रेम जी बने, डिपेंडिंग अपॉन देयर कैपेबिलिटी एंड देयर आइडिया व्हिच कैन बी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर आइए तो सही,